हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं BA-PAN 101 जो कि अभी जून में पेपर हुआ था, वह प्रीवियस पेपर हम लेकर आए हैं। और यहाँ बता दें कि ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और पेपर का नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि जितने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पर हमने बाय बुक तैयारी करा रखी है। और जून का हम अभी पेपर आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले जो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था वह पेपर भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इस प्रकार से आपके पास 2 प्रीवियस पेपर पहुँच गए हैं। तो साथ में बाय बुक भी आपको टॉपिक बताए गए हैं कि आप इस प्रकार से यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बात और कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये भी आती है कि मैडम क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो मुझे लगता है इतना भी सफिशिएंट है कि आपको पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स तो पूरी बुक देखकर ही परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी बड़ी बुक में क्या पढ़ें। तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हेल्प है आपके लिए कि आपको पढ़ना क्या है पूरी बुक में से, कौन सी यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको हिंदी मिरर की तरफ से बताए जाते हैं। तो इतनी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंच रही है। और रही बात आपके आंसर की, तो कुछ टॉपिक अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो उसका भी सलूशन है कि आप टॉपिक गूगल पे, चैट जीपीटी से कहीं से भी अपने शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स कैसे भी आप बनाइए और अपनी तैयारी कीजिए। अब यहाँ पर बता दें कि चलिए क्वेश्चंस आपके कौन कौन से पूछे गए थे जो 2024 का जून का पेपर आया था। और जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हो चुके हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी पहुंचेंगे जब आप कनेक्ट होंगे हमसे। और आज 16 तारीख हो गई है, 20 तारीख आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। अगर अभी तक आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। डेट अगर नहीं बढ़ी तो बहुत आपको परेशानी हो जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर में। दूसरा, अगर आपने असाइनमेंट नहीं किए हैं अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए तो असाइनमेंट भी टाइम निकाल कर लीजिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप 81717962 पर 51 पर आप जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप हमसे जितना होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। प्रश्न पूछा गया था लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। बहुत इम्पोर्टेंट है और ये रिपीटेड है। क्षेत्र, प्रकृति, सभी कुछ यहाँ से पूछा जाता है और ये 100% लोक प्रशासन से संबंधित आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। लोक प्रशासन के आधुनिक उपागमों या दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का क्या आशय है, विधायी नियंत्रण के साधनों की चर्चा कीजिए। नीति निर्धारण से क्या अभिप्राय है, नीति के स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी नीति निर्धारण क्या है, इसका स्वरूप, इसकी विशेषताएं, इसकी प्रकृति, इसके क्षेत्र, सब कुछ पढ़िए। लोक प्रशासन 100%, नीति निर्धारण 100%। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है प्रशासन के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न प्रशासन के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश, तो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब देखिए लोक प्रशासन दोबारा से आ गया है, कला है या विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह का प्रश्न भी रैंडमली 99% जरूर पूछा जाता है। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। आपका अगर पेपर में राजनीति विज्ञान से है, इतिहास से, समाजशास्त्र है, जिससे भी इसके संबंध है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी एक संबंध अंतर आपसे ज़रूर पूछा जाएगा 100%। विकास प्रशासन से आप क्या समझते हैं, विकास प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट में यहाँ पर क्षेत्र पूछा गया है, प्रकृति, सभी कुछ इस बार आपका लॉन्ग में ये पूछा जा सकता है। तो लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, ऊपर मैंने एक टॉपिक और बताया उसको आप ज़रूर कीजिएगा। और साथ में ये इसके जिसके भी साथ संबंध है लोक प्रशासन के उसको भी आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप ये करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। लोक प्रशासन पर नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, लोक प्रशासन पर कार्यकारिणी नियंत्रण की चर्चा कीजिए। सहभागी प्रबंध को स्पष्ट कीजिए, सहभागी प्रबंध की विशेषताएं बताइए। चौथा टॉपिक आप ये कर जा सकते हैं, सहभागी प्रबंध।
अब बात करते हैं यहाँ पर नियोजन भी 100% आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए प्रकार पूछे गए हैं और नियोजन की आवश्यकता क्यों है। और ये जो आपके क्वेश्चन इस बार ये शॉर्ट में पूछे गए हैं और हो सकता है इस बार ये 100% आपके लॉन्ग में बन जाए, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 और 8। और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। बेनिफिशियल वीडियो है, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर करना जो है कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, तो शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए।